ये भजनीय मंत्र भी है, कीर्तनीय भी है। माला पे भी जप सकते हो, ढोलक के साथ भी जप सकते हो, जैसे रुचि बने। आसन पर भी जप सकते हो, चलते फिरते भी जप सकते हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने हरिनाम संकीर्तन के लिए परीक्षित को प्रेरित किया है और उस बहाने हम सबको प्रेरणा मिल रही है। श्री सुखदेव जी ने तरीका बताया। नाम संकीर्तन में सफलता कब मिलती है? पाताल से लेकर के सत्यलोक तक सब भगवान का विराट स्वरूप है। पाताल, पाताल का मतलब पैर का तलवा। किसके पैर का तलवा? ठाकुर जी के। पाताल और सिर है सत्यलोक, 7 लोक नीचे 7 ऊपर, ये सब भगवान का विराट रूप है। ये पेड़ पौधे सुखदेव जी कहते हैं ये भगवान की रोमावली है। ये हवा चल रही है, भगवान सांस ले रहे हैं। राजस्थान में थोड़ा गर्म सांस लेते हैं, हिमालय की तरफ उनका सांस थोड़ा ठंडा ठंडा चलता है, इधर थोड़ा गर्म है, लेकिन ये भगवान ही सांस ले रहे हैं। भक्तों के लिए भगवान दौड़े रहते हैं ना, इसलिए कभी कभी सांस तेज हो जाता है तो ये सब टेंट वेंट ढूंढने लगते हैं उस समय। ये सृष्टि उनका कर्म है, काल उनकी गति है, या फिर ब्राह्मण उसका मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजा हैं, वैश्य उदर हैं, पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र उनके चरण हैं। ये समस्त दिशाएं उनके कान हैं, शब्द श्रोत्रेंद्रिय है, नासिकापुट अश्विनी कुमार है। इस प्रकार भगवान के विराट रूप का चिंतन दर्शन करते हुए भगवान का नाम जपना चाहिए, सफलता मिलती है। सुखदेव जी ने साधना के पक्ष में आगे बढ़ने के लिए और बड़ा सुंदर सूत्र दिया। कहा किसी भी कर्म में आसक्ति ना रख करके जीवन निर्वाह के लिए जितना योग्य हो, जरूरी हो, केवल उतना संग्रह किया जाए और बाकी समय भगवान का भजन किया जाए। धन जरूरी है, लेकिन परम धन बहुत जरूरी है। ये धन यहीं छूटता है, यहीं चलता है, परम धन साथ जाता है, उस लोक में भी ये धन चलता है। और वैसे भी इस लोक में जीने के लिए परम धन ज्यादा जरूरी है। अगर भजन का धन नहीं है, आराम अगर चाहता है तो एक काम कर, आराम अगर चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम, सब आराम चाहते हैं ना? अरे भाई राम आएगा तभी तो आराम आएगा, बिना राम के आराम कहां? आराम, आराम। ये संपूर्ण विश्व, विश्व का कण कण परमात्मा का ही स्वरूप है। ये बात जब सुखदेव जी ने कही तो परीक्षित की शंका हुई, महाराज वो परमात्मा इतने कण कण में कैसे समाया है, कैसे बसा हुआ है, जरा स्पष्ट कर दीजिए। सुखदेव जी को इस बात का उत्तर देने के लिए सृष्टि क्रम की कथा सुनानी पड़ी। ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी किया। परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं? भागवत जी में सृष्टि क्रम की कथा 2 बार कही गई, और जो बात 2 बार कही जाए एक ही लेखक के द्वारा, इसका अर्थ क्या हुआ? वो बात गंभीर है। और दोनों बार कहने का तात्पर्य श्री व्यासदेव जी महाराज का यही प्रतीत होता है कि भगवान व्यास जी यही सिद्ध करना चाहते हैं, दुनिया वालों समझ लो परमात्मा ने दुनिया बनाई है, लेकिन कण कण में वही समाया हुआ है। परमात्मा वो कण बनाता ही नहीं जिसमें वो वास नहीं करते, जिसमें वो वास नहीं करते। थोड़ा संक्षेप में आओ, दर्शन करें कैसे ये सृष्टि आगे चली। संक्षेप में, विषय तो गूढ़ है, लेकिन जितना समझ में आ जाए शॉर्टकट में।
और क्या, कभी कभी अचार से भी पेट भरना पड़ता है। प्रलय काल में भगवान नारायण जल के ऊपर शेष शैया पर सब तत्वों को अपने अंदर विलीन करके समाहित करके लेटे रहते हैं। जब प्रलय होती है, प्रलय क्या होता है, कहां जाता है सब सामान, सब भगवान अपने भीतर समेट लेते हैं। यहां कुछ भी नष्ट नहीं होता जी, भगवान से ही उत्पन्न, भगवान में ही समाहित। तो समस्त तत्वों को भगवान अपने भीतर समाहित करके शेष शैया पर लेटे रहते हैं। अनेकों वर्ष इसी तरह निकल जाते हैं। फिर उनकी जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तब उनके नेत्र खुलते हैं, नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है। अब हैरान नहीं होना कि ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है सारी। नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे, उनके 4 मुख हो गए। क्यों जी, मुखिया के कितने मुख होने चाहिए? चारों तरफ नजर रखे मुखिया के तो 4 ही मुख होने चाहिए ना। बेचारा बार बार गर्दन घुमाएगा तो सर्वाइकल नहीं हो जाएगा। तो 4 मुख हो गए उनके, परंतु ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रही मैं हूं कौन, हूं कहां। कमल की नाल को पकड़ करके कई बार ऊपर गए, कई बार नीचे आए, लेकिन आदि अंत उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अंत तो गत्वा तपस तपः तपस तपः तपस तपः। तप, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है यहां पर। इस सृष्टि के अंदर सबसे पहले जब कोई शब्द गूंजा वो था तप, जो आजकल के लोग भूल गए। तप, तप का उल्ट है पत। पत का मतलब पतन, तप का मतलब उत्थान। जो तप नहीं करेगा उसका पतन जरूर होगा, और जो पतन से बचना चाहता है उसे तप करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। इस सृष्टि का सबसे पहला जो शब्द सुनाई दिया वो क्या है जी? तप। थोड़ा तपना सीखें, थोड़ा तपना सीखें। महापुरुष कहते हैं जो सुबह बिस्तर ही नहीं छोड़ सकता वो संसार छोड़ने में कितना सफल हो पाएगा। जो बिस्तर नहीं छोड़ सका वो संसार कैसे छोड़ेगा प्रसन्नता से। और रोते बिलखते जो लोग संसार छोड़ते हैं वो बार बार संसार में फिर आकर भगवान कहते हैं जब तक तू हंसता हुआ मेरे पास नहीं आएगा ना तब तक बार बार तुझे भेजता रहूंगा। तो नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, चारों ओर जल ही जल है। हजारों वर्ष तक उस कमल दल पर ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, इतना समय निकल जाता है। फिर उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया, तब कहीं जाकर के देखो कितना समय बीत गया। बात कब बनी? जब तप किया। तप करने पर उन्हें श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान ने चतुश्लोकी सुना करके भागवत को और ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया। कहा ब्रह्मा जी आदि अंत मध्य सब में मुझे ही देखो। जो बन गया वो भी मैं हूं, जो रह गया वो भी मैं हूं। सृष्टि इत्यादि करने के बाद जो शेष रह जाता है वो भी मैं हूं। यानी हर तत्व में जब भगवान का हम दर्शन करेंगे तो समस्त विद्याएं अपने आप हमारे अधीन हो जाती हैं। ऐसी ही ब्रह्मा जी को भगवान ने सदशिक्षा प्रदान करी और फिर आज्ञा करी, ब्रह्मा जी आप सृष्टि करता हो, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अविद्या उत्पन्न करी, पवित्र मन से सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया। इस सृष्टि की सबसे पहली रचना त्याग है। सनकादिक ऋषियों का मतलब त्याग। संसार के समस्त सुखों का उन्होंने त्याग किया, बाल्यावस्था में रहे, केवल भजन किया। तो सृष्टि की पहली रचना क्या है? त्याग। ये विचारणीय विषय है। त्याग के बगैर कोई सुख नहीं। बड़े अच्छे सज्जन मित्र मेहमान आए हों, रात को देर तक
खाने पीने में मस्ती आ रही हो, नाचने कूदने में, गप्पे मारने में, पुरानी से पुरानी चर्चाओं को लेकर के भी लोग बैठते हैं, बड़े खुश होते हैं यार